Hello students, welcome to my YouTube channel RPXtra class. Today in this video, we will cover the question answer of class 6 science chapter number 3 mindful eating a path to a healthy body. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. पिक द odd one out and give reasons. यानी आपको टर्म्स दी हुई है उसमें से आपको odd one को पिक करना है और बताना है कि वो ऐसा क्यों है. फर्स्ट आपका जवार, बाजरा, रागी एंड चना. सेकंड किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन एंड राइस. फर्स्ट आंसर करते हैं. फर्स्ट में चना आपका ओड वन आउट है बिकॉज इट इज अ पल्स लेग्यूम, वही जवार, बाजरा एंड रागी आर मिलेट्स, ये सीरियल्स होते हैं. सेकंड पार्ट राइस आपका जो है ओड वन आउट है बिकॉज इट इज द सीरियल, व्हाइल किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम एंड सोयाबीन्स आर ऑल पल्सेस. तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary practices इन इंडिया. culinary का मतलब होता है कुकिंग प्रैक्टिसेस. पहले कैसे कुकिंग होती थी, ट्रेडिशनल मतलब, एंड मॉडर्न मतलब आज की डेट में कैसे होती है. तो इसके लिए हमने एक टेबल बनाई. फर्स्ट में लिखा ट्रेडिशनल culinary प्रैक्टिस एंड सेकंड में मॉडर्न culinary प्रैक्टिस. फर्स्ट है मोस्ट कुकिंग डन डन यूजिंग अ चूल्हा, क्ले स्टोव. यानी चूल्हा एक मिट्टी का बना होता था, क्ले स्टोव, उसमें उसके द्वारा हम कुकिंग करते थे. नाउअडेज मोस्ट ऑफ अस यूजिंग अ एलपीजी स्टोव. जो एक एलपीजी गैस होती है, एलपीजी, तो उसका जो स्टोव होता है जनरली आज की डेट में कुकिंग उसके द्वारा. ग्राइंडिंग वाज डन यूजिंग सिलबट्टा स्टोन ग्राइंडर. इन सिलबट्टा एक पत्थर का बना होता था, इसके द्वारा ग्राइंडिंग की जाती थी. जनरली आज की डेट में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लाइक ग्राइंडर्स एंड मिक्सर आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग. फ्रेशली ग्रोन एंड सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर यूज्ड. पुराने ज़माने में क्या होता है, जो भी फ्रेश ग्रोन जो फ्रूट्स या वेजिटेबल होते थे उनको यूज़ करते थे. आज की डेट में प्रोसेस्ड फूड आर यूज्ड मोर कॉमनली. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. A teacher says that good food may act as medicine. Ravi is curious about this statement and has some questions for his teacher. List at least two questions that he can ask. यानी टीचर ने बोला है कि फूड है, अच्छा फूड है, वो एक मेडिसिन की तरह काम करता है. रवि इसके बारे में क्यूरियस है कि उसको आपको इसमें ऐसे दो क्वेश्चंस को बताना है जो कि रवि उससे अपने टीचर से पूछ सकता है. So two possible questions Ravi could ask his teacher are: How can food acts as medicine for the body? यानी खाना मेडिसिन की है, बॉडी में कैसे काम करता है. एंड सेकंड क्वेश्चन इज दैट व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ फूड्स दैट कैन एक्ट एज मेडिसिन. ऐसे कौन से फ्रूट्स हैं, कौन से फूड हैं, कौन से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं जो मेडिसिन की तरह हमारी बॉडी में एक्ट कर सकते हैं. ये क्वेश्चन रवि अपने टीचर से पूछ सकता है. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. Not all delicious food are necessarily healthy, while not all nutritious food are always enjoyable. Share your thoughts along with a few example. यानी जितने भी डिलीशियस फूड होते हैं वो हेल्थी नहीं होते हैं, जबकि जितने भी न्यूट्रिएंट्स फूड होते हैं वो इंजॉयबल होते हैं. ऐसा आपको बताया है, इसमें बारे में आपको अपने थॉट्स करने हैं, अपने थॉट्स को शेयर करना है. इसका आंसर करते हैं. Foods like pizza, burgers, French fries, chocolates, and cakes are very tasty, but they have too much sugar, fat, salt, and unhealthy calories. Eating these foods often can cause health problems like being overweight, heart disease, and diabetes. यानी जो हमारे डिलीशियस फूड्स होते हैं उसमें शुगर, फैट, सॉल्ट एंड अनहेल्थी कैलोरीज होती हैं जो कि हमारे लिए डिजीज को क्रिएट कर सकती हैं, यानी उनसे हमें बीमारियां हो सकती हैं. On the other hand, vegetables like bitter gourd, spinach, and some of are full of vitamins, minerals, protein, and antioxidants. They help us stay healthy, but many people don't like this taste. So ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. Who does not eat vegetables but enjoy biscuits, noodles, and white bread? He often has stomach stomach ache stomachache and constipation. What changes should he make in his diet to get rid of these problems? Explain your answer. इसका आंसर देखते हैं. Meadow should reduce intake of processed food like biscuits, noodles, and white bread as they are low in fiber and nutrients. He should include more fruits, vegetables, and whole grains in his diet. These foods are rich in fiber,
which helps in digestion and prevents constipation. Drinking enough water throughout the day will also help relieve constipation. तो आपको बताना है कि उसमें उसको जो बिस्किट्स, नूडल्स एंड व्हाइट ब्रेड क्वांटिटी को अपनी डाइट में कम करना है। उसको हेल्थी फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। एंड एज वेल एज ड्रिंकिंग एनफ वाटर थ्रू आउट द डे विल ऑल्सो हेल्प रिलीव कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Grace has trouble seeing things in dim light. The doctor tested her eyesight and prescribed particular vitamin supplement. He also advised her to include a few food items in her diet. तो एक आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके बेस पे आपको 3 क्वेश्चन है। विच डिफिशियंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम? विच फूड कंपोनेंट may be lacking in her diet? Suggest some food items that she should include in her diet to overcome these problems any four. तो आंसर देखते हैं। विच डिफिशियंसी डिजीज इज सी इज सफरिंग फ्रॉम? यानी उसको डिम लाइट में चीजें नहीं दिखती हैं, कम दिख पाती हैं, तो उसका आंसर है सी इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। विच फूड्स कंपोनेंट मे बी लैकिंग इन हर डाइट? विटामिन ए, यानी विटामिन ए हमारी आईज साइट के लिए, हमारी आंखों के लिए अच्छा होता है, यानी उसकी डाइट में विटामिन ए की डिफिशियंसी है जो लैक कर रहा है। There's some food items that she should include in her diet to overcome these problems. एनी फोर, यानी आपको ऐसे 4 आइटम्स फूड आइटम्स आपको सजेस्ट करने हैं जिसमें विटामिन ए हो और जो उसकी आंखों के लिए अच्छा हो। यानी शी शुड इंक्लूड कैरेट्स, स्वीट पोटैटोज, स्पिनच एंड एग्स इन हर डाइट, बिकॉज जो भी 4 आइटम्स है उसमें विटामिन ए होता है, तो जो कि उसकी आंखों के लिए अच्छा होगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। You are provided the following: canned fruit juice, fresh fruit juice, and fresh fruit. Which one would you like, वुड यू प्रेफर एंड वाई? यानी आपको 3 चीज दी हुई, कैन फ्रूट जूस दिया हुआ है, फ्रेश फ्रूट जूस दिया हुआ है एंड फ्रेश फ्रूट दिए हुए हैं। आपको कौन सा प्रेफर करेंगे आपको बताना है और वाई, क्यों करेंगे। तो आई वुड चूज फ्रेश फ्रूट बिकॉज फ्रेश फ्रूट्स हैव more vitamins and minerals than others. Fresh fruits do not have preservatives. यानी जैसे कैन फ्रूट में या फिर फ्रेश फ्रूट में कुछ डाल सकते हैं प्रिजर्वेटिव, तो उस तरह का उसमें नहीं होता है। तो जो मेन रीजन है दैट इज फ्रेश फ्रूट्स हैव फाइबर, रफेज, दैट हेल्प्स इन डाइजेशन। यानी जो आपका रफेज होता है, फाइबर होता है, वो आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, इसलिए आपको फ्रेश फूड को प्रीफर करना है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। गौरव गोटी फ्रैक्चर in his leg. His doctor lines the bones and put on a plaster. The doctor also gave him calcium tablets. On the second visit, the doctor gave him vitamin D syrup along with the calcium tablets. Refer to figure 3.5 and answer the following questions. यानी 3 पॉइंट फिगर हम आपको आगे दिखाएंगे, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन इनको देख लेते हैं। व्हाई डिड द डॉक्टर गिव हिम कैल्शियम टैबलेट टू गौरव? कैल्शियम की टैबलेट क्यों दी है? ऑन द सेकंड विजिट, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी syrup along with the calcium tablets? What questions arise in your mind about the choices made by the doctor in giving the medicines? तो पहले हम फिगर 3.5 देखते हैं। हमने पूरी इमेज को नहीं लिया है, जो हमारे काम की थी उसको इसमें लिया है। यानी जो आपका विटामिन डी होता है, इसका फंक्शन क्या होता है? दैट इज इट हेल्प्स बॉडी अब्सॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ हेल्थ। एंड कैल्शियम क्या करता है कि बोन्स एंड टीथ हेल्थी। बोन्स डिफिशियंसी होते जाती है तो क्या होता है, बोन एंड जो हमारे टूथ उनका टीके होता है, कि वैसे हमारी वीक बोन्स भी वीक बोन्स होती हैं और इस टूथ का हमारा डीके होता है। तो इसका आंसर देखते हैं। व्हाट डिड द डॉक्टर गिव कैल्शियम टैबलेट्स टू गौरव? इसका आंसर है कैल्शियम टैबलेट्स टू हेल्प इन द हीलिंग ऑफ हिज फ्रैक्चर्ड बोन। यानी जो उसकी हड्डी टूटी हुई है उसमें कैल्शियम जाएगा तो वो हेल्प करेगा उसको हील करने में। ऑन द सेकंड विजिट, व्हाई डिड द डॉक्टर गिव विटामिन डी सिरप along with the calcium tablets? यानी जो विटामिन डी हेल्प्स द बॉडी अब्जॉर्व कैल्शियम बेटर। यानी जो ऑलरेडी हमने उसको कैल्शियम की दवाई दी थी, कैल्शियम की मेडिसिन दी थी, उसको विटामिन डी बॉडी को अच्छे से ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। What question arise in your mind about the choices made by the doctor in giving the medicine? यानी आपके दिमाग में कौन से क्वेश्चन आते हैं जो कि डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दी है उस चॉइसेस के बारे में? The question arises, why didn't the doctor give vitamin D3 D syrup on first visit? यानी जो
ये क्वेश्चन बनता है कि जो विटामिन डी सेकंड विजिट पे दिया वो फर्स्ट विजिट में डॉक्टर ने क्यों नहीं दिया। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Sugar in example of carbohydrates. Sugar is tested with iodine solution, but it does not change to blue black color. What can be a possible reason? यानी शुगर एक कार्बोहाइड्रेट होता है, जब ये आयोडीन के साथ सॉल्यूशन के साथ टेस्ट किया जाता है तो अपना कलर नहीं बदलता है। इसका रीजन आपको बताना है, तो इसका आंसर करते हैं। Sugar is a simple carbohydrate, whereas starch is a complex carbohydrate. Iodine reacts with starch. पॉइंट है कि आयोडीन जो होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स का रिएक्ट नहीं करता है, वो केवल स्टार्च जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसके साथ ही रिएक्ट करता है और वहीं पे अपना कलर चेंज करता है। तो आयोडीन रिएक्ट्स विद स्टार्च टू टर्न ब्लू ब्लैक बट डज नॉट रिएक्ट विद सिंपल कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर। यानी शुगर के साथ सिंपल कार्बोहाइड्रेट के साथ आयोडीन रिएक्ट नहीं करता है, वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक स्टार्च के साथ ही रिएक्ट करता है, तो उसका तो शुगर के साथ उसका कलर चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डू थिंक ऑफ रमन्स स्टेटमेंट, यानी आपकी रमन का एक स्टेटमेंट है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये आपको बताना है। ऑल स्टार्चेस आर कार्बोहाइड्रेट्स बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्च। डिस्क्राइब द डिजाइन ऑफ एन एक्टिविटी टू टेस्ट योर आंसर। यानी जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में था कि स्टार्च जो होता है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जबकि ऑल कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च नहीं होते हैं, क्योंकि वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च नहीं होते हैं। तो इसका आंसर करते हैं। Raman's statement is correct. Starch is a type of carbohydrates, but not all carbohydrates are starch. Some carbohydrates like sugar are simple and do not contain starch. तो आपका आंसर है, इसकी एक्टिविटी डिजाइन की है, उसको देखते हैं। एक्टिविटी टू टेस्ट दिस, वी कैन टेक डिफरेंट फूड आइटम्स सच एज शुगर, ब्रेड, पोटैटो एंड मिल्क, add a few drops of iodine solution to each. If the food has starch like bread and potato, it will turn blue black. If the food has only simple carbohydrates like sugar or milk, there will be no color change. This shows that all starches are carbohydrates, but not all carbohydrates are starch. यानी इस क्वेश्चन में मैंने बताया जो आयोडीन होता है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लाइक जिसमें स्टार्च होता है उसी के साथ रिएक्ट करता है। सो एक्टिविटी से आपका ये क्लियर। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Using iodine in the laboratory, a few drops of iodine fell on Misty's socks and few fell on her teacher's sari. The drops of iodine on the sari turned blue-black while the color on the socks did not change. What can be a possible reason? यानी जब हम लैब में काम कर रहे थे आयोडीन आयोडीन के साथ, तो फ्यू ड्रॉप्स होती हैं मिस्टी की सॉक्स पे गिरती हैं जिसका कलर चेंज नहीं होता है, और कुछ उनकी टीचर की साड़ी पे गिरती हैं जिसका कलर चेंज हो जाता है। तो आपको पॉसिबल रीजन बताना है ऐसा क्यों हुआ है। तो आंसर करते हैं। द साड़ी इज लाइकली मेड ऑफ मटेरियल दैट कंटेन्स स्टार्च, पॉसिबली कॉटन और सिल्क। यानी यदि साड़ी कॉटन या सिल्क की होगी तो उसमें स्टार्च होगा, विच रिएक्ट्स विद आयोडीन। मिस्टी सोक्स मे बी मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स दैट डू नॉट कंटेन स्टार्च, सो देयर वाज नो कलर चेंज। यानी उसमें स्टार्च नहीं होगा तो इसलिए उसका कलर चेंज नहीं हुआ है। और जो टीचर्स की साड़ी थी वो इस तरह के मटेरियल से बनी होगी कि उसमें स्टार्च होगा तो उसका कलर चेंज हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। वाई आर मिलेट्स कंसिडर्ड ए हेल्थी चॉइस ऑफ फूड? कैन ईटिंग मिलेट्स सफाइस फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी? डिस्कस। यानी जो मिलेट्स होते हैं वो हेल्थी चॉइस होता है फूड की। मिलेट्स में जनरली काफ़ी कुछ होता है जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए होता है, बट ईटिंग जस्ट मिलेट्स सफाइस फॉर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बॉडी? क्या केवल मिलेट्स खाने से हमारी बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ये आपको डिस्कस। तो आंसर है, मिलेट्स आर रिच इन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक फाइबर, प्रोटीन, vitamins and minerals, making them a healthy choice. However, eating only millets may not provide all the nutrients requirement for a balanced diet. It is important to include a variety of foods like fruits, vegetables, and dairy for a complete nutrition intake. यानी डेयरी प्रोडक्ट्स होना चाहिए यहाँ पे। तो इसमें है कि केवल न्यूट्रिएंट्स जो होता है उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड फाइबर्स होता है, बट एक बैलेंस डाइट के लिए हमें और भी चीज़ें लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना होगा अपनी डाइट में। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। While you are given a simple
of a solution, how would you check the possibility of it being an iodine solution? यानी आपको एक सिंपल सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको बताना है कि आयोडीन सॉल्यूशन है कि नहीं, ये आपको कैसे चेक आंसर करते हैं। टू चेक द सॉल्यूशन इज आयोडीन, यू कैन ऐड इट टू ए सिंपल ऑफ स्टार्ची फूड लाइक पोटैटो और ब्रेड। इफ द सॉल्यूशन इज आयोडीन, द स्टार्ची फूड विल टर्न टू ब्लैक, यानी ये जो स्टार्ची फूड होगा उसके साथ आयोडीन रिएक्ट करता है तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। इसी के साथ ही क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए इस चैप्टर के। प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।